हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इसी के बीच हम एक टॉपिक लेकर आए हैं ग्रेड 2 में, प्रेस्क्राइब एग्जिस्टेंशलिज्म। ठीक है, ग्रेड 2 में, ग्रेड फर्स्ट में, दोनों में काफ़ी यूजफुल रहने वाला है एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है? यानी अस्तित्ववाद। यूज है ना, लिटरेरी मूवमेंट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट है लिटरेचर में, काफ़ी जो लिटरेचर में जो है ना काफ़ी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसी को देखते हैं हम। एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है? यानी एग्जिस्टेंशलिज्म जो है ना, उसको बताते हैं कि अस्तित्ववाद, किसी चीज़ का अस्तित्व जो है ना वो किस कारण से है। ये सभी क्या है, एग्जिस्टेंशलिज्म में आता है। जैसे नाइफ जो है ना, उसे बनाएंगे तो वो जो ब्लड है, ठीक है, वो किसका अस्तित्व है? यानी उस पर जो लकड़ी लगाई गई है ना आगे, यानी उससे वो ब्लेड वो क्या बनता है, वो नाइफ बनता है। जो ब्लेड है उसके आगे लकड़ी लगाते हैं, उससे नाइफ बनता है, यानी वो अस्तित्व है उसका। ठीक है, तो कोई चीज़ जो है ना वो बनाई जाती है, उससे पहले उसको निर्धारित किया जाता है। किसी चीज़ फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उससे पहले उसे निर्धारित किया जाता है कि ये इस काम में आएगी। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन बींग है उसका पहले से प्री डिटर्मिनर्स नहीं होता। ठीक है, प्री डिटर्मिन नहीं होता। उसे आने के बाद, यानी दुनिया में आने के बाद वो अपना जो है ना, यानी वो अपना अस्तित्व खुद रखता है। ठीक है, किस तरह से, यानी उसका पर्पज आने का क्या है ये पहले से तय नहीं होता, बल्कि वो यहाँ आने के बाद में अपना पर्पज तय करता है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म के जो ना वो एग्जिस्टेंशलिस्ट थे, वो यहाँ पर इस तरह का अस्तित्व रखते, यानी बिलीव करते थे ऐसे कि जो एग्जिस्टेंशलिज्म है ना, वो यानी ये जो है ना नॉन लिविंग थिंग जो होती है उन पर लागू होता है, ना कि लिविंग थिंग यानी ह्यूमन बींग पर बिल्कुल लागू नहीं होता ये जो रूल है वो। तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक अपना। ठीक है, तो देखते हैं अपन एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है। ठीक है, एग्जिस्टेंशलिज्म यानी अस्तित्ववाद। ठीक है, एग्जिस्टेंशलिज्म अस्तित्ववाद, इसको देखेंगे। एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है, अस्तित्ववाद। ये जो है ना वो ये करते हैं कि एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंट। ठीक है, कुछ इस तरह की परिभाषा देते हैं। देखो एग्जिस्टेंशलिज्म जो है ना, एग्जिस्टेंशलिस्ट वो इस तरह की परिभाषा देते हैं, एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंट। यानी ये कहते हैं कि एसेंस जो होता है कि कोई अस्तित्व क्या है, यानी सार क्या है किसी चीज का, वो किससे बाद में आता है, एग्जिस्ट। यानी जो अस्तित्व है उस चीज से पहले क्या आता है, उसका सार, यानी उसका एसेंस क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उससे पहले आती है। जो ये मानते हैं कि एसेंस जो है ना वो किससे पहले आता है, यानी एग्जिस्टेंस से पहले आता है, ऐसा मानते हैं। क्यों? जो एग्जिस्टेंशलिस्ट जो है ना इस तरह का बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी परिभाषा इस तरह से कि क्या कहते हैं कि पहले इस तरह देखो, existentialism is a movement in philosophy and literature। ठीक है, existentialism is a movement in philosophy and literature that emphasize in individual existence, freedom and choice it states that human being
ह्यूमन बीइंग क्रिएट देयर ओन पर्पस इन लाइफ, they do not born with predetermined purpose, predetermined देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म ऐसा मूवमेंट है फिलोसफी में और लिटरेचर में, ठीक है, दैट एम्फसाइज जो क्या करता है, एम्फसाइज यानी जोर देता है ऑन इंडिविजुअल यानी व्यक्तित्व जो अस्तित्ववाद है उस पर, फ्रीडम पर, स्वतंत्रता पर, एंड चॉइस और किसी चुनाव करने पर। इट स्ट्रेस ये दबाव देता है, ये बताता है दैट की ह्यूमन बीइंग मानव जो प्राणी है क्रिएट वो क्या करता है, बनाता है, उत्पन्न करता है देयर ओन अपना खुद का पर्पस यानी अपना खुद का लक्ष्य, अपना खुद का उद्देश्य इन लाइफ जीवन में। दे डू नॉट बॉर्न यानी वो क्या नहीं होते, वो जन्म नहीं लेते विथ प्री डिटरमाइंड पर्पस यानी पहले से तय हुआ उनका जो पर्पस है ना उसके साथ भी जन्म नहीं लेते हैं। ये कहते हैं कौन, एग्जिस्टेंटलिज्म ये बताता है, ठीक है, एग्जिस्टेंटलिज्म जो है ना वो ये बताता है, इसमें बताया गया है यानी वो पहले से ही तय नहीं होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी लाइफलेस चीज के लिए होता होगा लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए ये पहले से तय नहीं होता कि वो क्या पर्पज से दुनिया में आया, यानी आने के बाद पर्पज होता है उसका। लेकिन लाइफलेस चीज जो है ना उसका पहले से ही पर्पज रहता है बनाने का। ये पेन है, पेन का पर्पज पहले से ही रहेगा बनाने से पहले कि इसका यूज किस में लिया जाएगा, लिखने के लिए, ठीक है। ऐसे ये कोई भी चीज ले लो, ठीक है, जो पर्पस पहले से निर्धारित रहता है, पेन हो गया, ठीक है, अपन का ब्लेड हो गई, ठीक है, यानी चेयर हो गई, चेयर का पर्पस बैठने के लिए बनाया जाता है, पहले से ही तय होता है ना कि ये चेयर बनाएंगे फिर ये किसके लिए काम आएगी, बैठने के लिए। तो पर्पस जो है ना एग्जिस्टेंटलिज्म ऐसा मानते थे कि पर्पस जो है पहले से ही तय होता है किसी लाइफलेस के चीज लिए, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग पर ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है, उन्हें प्री डिटरमिनर पर्पज उनका पहले ही नहीं रहता है निर्धारित, ठीक है, प्री डिटरमिनेट पहले से निर्धारित नहीं होता है उनका जीवन में, यानी आने का उद्देश्य जो है ना जन्म लेने का, ठीक है। ऐसे एक दूसरा लिखो कि एग्जिस्टेंटलिज्म एग्जिस्टेंटलिस्ट believe that human being have a free will to determine the course of their life. They create their life meaningful. They create their life meaningful, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंटलिज्म जो है ना बिलीव वो ऐसा मानते हैं दैट कि ह्यूमन बीइंग मानवीय प्राणी जो है ना, मानव प्राणी हैव ए फ्री विल, उसके पास क्या एक स्वतंत्र विल है, यानी इच्छा शक्ति है टू डिटरमिन क्या करने की, यानी निर्धारित करने की द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन का जो कोर्स है ना उसको। दे क्रिएट वो उत्पन्न करते हैं देयर लाइफ मीनिंगफुल, यानी उनके जीवन को क्या बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना रिलीजियस दो तरह के एग्जिस्टेंटलिज्म कौन कौन से हैं, देखो रिलीजियस एक्सिस्टेंटलिज्म, रिलीजियस एक्सिस्टेंटलिज्म, एस्थेटिक एस्थेटिक एक्सिस्टेंटलिज्म,
ठीक है, इस तरह से दो तरह के मानते थे यहाँ पर, कौन से, एक रिलीजियस एक्सटेंडलिज्म और एस्थेटिक एग्जिस्टेंटलिज्म। यहाँ पर ये बिलीव थी, ये मान्यता थी कि एग्जिस्टेंटलिज्म भी पूरा जो है ना वो डेफिनेशन हो गई एग्जिस्टेंटलिज्म की, कि क्या किस तरह से, यानी मानवीय प्राणी का जो पर्पज है ना, मानव प्राणी का, वो पहले से प्री डिटर्मिनेंट नहीं रहता, उसे आने के बाद पर्पज तय करना पड़ता है। तो ये थे, यानी क्या थी ये जो है ना एग्जिस्टेंटलिज्म, इसके बारे में था ये। तो इसको एग्जिस्टेंटलिज्म के बारे में देखो। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं अपन, मेजर जो है ना, कौन मेजर एग्जिस्टेंटलिस्ट जो है, मेजर एग्जिस्टेंटलिज्म फिलोसफर और राइटर, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो मेजर एग्जिस्टेंटलिज्म फिलोसफर या फिर राइटर, मेजर एग्जिस्टेंटलिज्म फिलोसफर और राइटर, इनके बारे में पढ़ना है अपन को। तो सबसे पहले आते हैं जो राइटर, वो कौन है। यहाँ पर देखो, ये इसमें भी राइटर थे, ठीक है, यानी इसमें भी राइटर थे, फिलोसफर थे। सबसे पहले आते हैं सोरेन किरकेगार्ड। ठीक है, सोरेन किरकेगार्ड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट राइटर है सोरेन किरकेगार्ड। देखो कौन थे ये, तो ही वॉज द फर्स्ट एग्जिस्टेंटलिज्म फिलोसफर या राइटर, फिलोसफर। ठीक है, सबसे पहले एग्जिस्टेंटलिज्म फिलोसफर थे कौन, सोरेन किरकेगार्ड। ध्यान रखना, ही इज कंसीडर एज द फादर ऑफ एग्जिस्टेंटलिज्म। ठीक है, फादर ऑफ एग्जिस्टेंटलिज्म के रूप में जाने जाते हैं कौन, सोरेन किरकेगार्ड। ध्यान रखना, ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ एग्जिस्टेंटलिज्म, कौन, सोरेन किरकेगार्ड। ठीक है, कौन थे ये, ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर। ठीक है, डेनिश थे ये, डेनिश फिलोसफर। ठीक है, ब्रिटिश और डेनिश फिलोसफर थे, डेनिश थे। ठीक है, इस तरह से थे, ब्रिटिश में है। तो डेनिश फिलोसफर थे सोरेन किरकेगार्ड। ध्यान रखना, सोरेन किरकेगार्ड फादर ऑफ एग्जिस्टेंटलिज्म माने जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट राइटर है सोरेन किरकेगार्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है ना एग्जिस्टेंटलिज्म फिलोसफर है, और सबसे पहले फिलोसफर है एग्जिस्टेंटलिज्म के, और फादर ऑफ एग्जिस्टेंटलिज्म माने जाता है, ब्रिटिश फिलोसफर है। डेनिश भी है, यानी डेनिश उसमें ही, ब्रिटिश डेनिश कह लो, ब्रिटिश कह लो, एक ही बात है। ठीक है, इनके जो वर्क है वो कौन कौन से वर्क देखना है, वर्क कौन कौन से स्टूडेंट, वर्क जो है ना, इसमें वर्ब आएंगे आइदर और, दूसरा रहेगा द सिकनेस ऑन टू डेथ, यानी ये भी फिलोसफिकल वर्क है। ठीक है, वर्क फिलोसफिकल वर्क, और ये भी क्या है, फिलोसफिकल वर्क। तो दोनों ही फिलोसफिकल वर्क है इनके। तो आइदर और द सिकनेस ऑन टू डेथ, किनके वर्क्स हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, सोरेन किरकेगार्ड, यानी सोरेन किरकेगार्ड काफी इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंटलिज्म जो है ना उसमें काफी इंपॉर्टेंट राइटर है सोरेन किरकेगार्ड। इनको फादर ऑफ एग्जिस्टेंटलिज्म भी माना जाता है। डेनिश फिलोसफर है या ब्रिटिश फिलोसफर है, एक सबसे पहले एग्जिस्टेंटलिज्म है। वर्क इनके बाद में, वर्क की बात करें तो आइदर और, ठीक है, और द सिकनेस ऑन टू डेथ, ये इनके वर्क है। ठीक है, आगे देखो, ये इनके वर्क हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें दूसरे आते हैं राइटर, कौन से दूसरे राइटर लिखने, फ्रेडरिक नीचा।
फेडरिक नीचा। ठीक है, ध्यान रखना, इसको फेडरिक नीचा बोलेंगे, फेडरिक नीचा। ठीक है, फेडरिक नीचा जो है इसको नीचा कह दो। ठीक है, इस तरह से। तो स्पेलिंग ध्यान रखना, फेडरिक नीचा किस तरह की है, फेडरिक नीचा। फेडरिक नीचा कौन थे, ये जो थे वो जर्मन फिलोसफर थे। ठीक है, फेडरिक नीचा जर्मन फिलोसफर। तो ही वॉज अ जर्मन फिलोसफर, ही वॉज ए 20th सेंचुरी, इस तरह लिख दो, ही वॉज 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसफर, जर्मन फिलोसफर। तो स्टूडेंट फेडरिक नीचा जो है ना, ही वॉज ए जर्मन यानी 19, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगेगा, ही वॉज ए 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसफर। ठीक है, ऐसे लिखो, ही वॉज अ 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसफर। कौन, फेडरिक नीचा। ठीक है, फेडरिक नीचा जो थे 19वीं सदी के कौन थे, जर्मन फिलोसफर थे। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना, इनके जो वर्क की बात करें तो इनके वर्क जो थे कौन कौन से थे, देखो वर्क जो थे फेडरिक नीचा के कौन कौन से थे, यानी बियॉन्ड द गॉड एंड ईवल। ठीक है, ये क्या है, बियॉन्ड द गुड एंड ईवल, द गे साइंस, द गे साइंस। ये क्या हो गए, ये दोनों इसकी बुक, इनकी बुक है। ठीक है, बुक्स, ये दोनों क्या है इनकी बुक्स, कौन कौन सी, बियॉन्ड द गुड एंड इवल, द गे साइंस। ठीक है, ये बुक है। तो स्टूडेंट ये भी फेडरिक नीचा के बारे में पढ़ेंगे, तो ये 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसफर थे। ठीक है, बियॉन्ड द गुड एंड इवल और द गे साइंस, ये क्या थी इनकी, ये दोनों वर्क थे। ठीक है, ये बुक्स थी दोनों। थर्ड नंबर के बारे में बात करें तो यहीं पर लिख देते हैं, कौन था, यानी अपन का जो है ना अल्बर्ट कैमास, अल्बर्ट कैमास, अल्बर्ट कैमास। ठीक है, अल्बर्ट कैमास, अल्बर्ट कैमास जो थे, ये जो थे ना, ये किसके लिए जाने जाते हैं, यानी अल्बर्ट कैमास जो है, ये जो है ना, ये एब्सर्डिटी, ही इज नॉन फॉर एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटीनेस। ठीक है, इसके लिए जाने जाते हैं। एब्सर्डिटीनेस का मतलब क्या है, यानी ये जो है ना, जो भी दुनिया में हो रहा है वो क्या है, मीनिंगलेस है, यानी एब्सर्डिटी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टेंटलिज्म। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि जो है ना, इसका मतलब जो है ना, दैट हैपन, ठीक है, यानी दैट हैपन इन दिस वर्ल्ड इज मीनिंगलेस, यानी जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो क्या है, मीनिंगलेस है। तो फेडरिक यानी अल्बर्ट कैमास इस तरह से मानते थे, तो एब्सर्डिनेस उसको ही बोला जाता है। ठीक है, एब्सर्डिनेस। इसके बाद में देखो स्टूडेंट, इनके भी वर्क की बात करें कौन कौन से, अल्बर्ट कैमास के जो वर्क है, वो कौन कौन से, देखो यानी यहां पर इनके वर्क, अल्बर्ट कैमास के जो वर्क है ना, द मिथ ऑफ सिसिपस, मिथ ऑफ सिसिपस, द मिथ ऑफ सिसिपस। ठीक है, द स्ट्रेंजर, द प्लेग। तो ध्यान रखना, अल्बर्ट कैमास के वर्क है मिथ ऑफ सिसिपस, द स्ट्रेंजर, द प्लेग। ये जो है ना इनका फिलोसफिकल वर्क है, फिलोसफिकल वर्क कौन सा, द मिथ ऑफ सिसिपस, फिलोसफिकल वर्क। ठीक है, तो द मिथ ऑफ सिसिपस किसका है, अल्बर्ट कैमास का। पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि द मिथ ऑफ सिसिपस किसका है, तो अल्बर्ट कैमास का। द स्ट्रेंजर, द प्लेग, ठीक है, ये भी अल्बर्ट कैमास का है सभी। ठीक है, तीनों। तो यहाँ पर इनको ध्यान रखना है, फेडरिक नीचा के बारे में, बियॉन्ड द गुड एंड इवल और द गे साइंस, ये फेडरिक नीचा की
बुक हो गई, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर आता है, यानी 4 नंबर पर आते हैं अल्बर्ट कैमा, यानी जीन पाउल सार्त्रा, जीन पाउल सार्त्रा, जीन पाउल सार्त्रा, ठीक है, ध्यान रखना। जीन पाउल सार्त्रा काफी ग्रेटेस्ट पोएट है, सॉरी वो राइटर है। तो इसमें लिखेंगे ही वॉज द ग्रेट एग्जिस्टेंटलिज्म फिलोसफर या राइटर। कौन थे? जीन पाउल सार्त्रा बड़े ग्रेट एग्जिस्टेंटलिज्म राइटर थे, यानी 20th सेंचुरी, ही वॉज 20th सेंचुरीज जर्मन फिलोसफर, सॉरी फ्रेंच थे ये, फ्रेंच फिलोसफर, ठीक है, फ्रेंच फिलोसफर थे। कौन? जैन पाउल सार्त्रा, ठीक है। जैन पाउल सार्त्रा जो थे 20th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसफर थे, ये सबसे ग्रेटेस्ट एग्जिस्टेंटलिज्म माने जाते थे। इनके जो वर्क्स की बात करें तो वर्क्स कौन कौन से थे इनके, तो वर्क्स के बारे में बात करें तो ये वर्क जो थे ना इनका था बीइंग एंड नथिंगनेस, क्या था ये? फिलोसफिकल वर्क, ठीक है, फिलोसफिकल वर्क था। कौन सा? बीइंग एंड नथिंगनेस। इसके बारे में नो एग्जिट जो था ये क्या था? प्ले था इनका। उसके बारे में आता है नोजिया जो था नोवेल था, ठीक है। नोजिया क्या है यहाँ पर? नोवेल। किनका? जॉन पाउल सार्त्रा का। ध्यान रखना, जॉन पाउल सार्त्रा काफी इंपॉर्टेंट राइटर थे, काफी इंपॉर्टेंट फिलोसफर थे एग्जिस्टेंटलिज्म में। जॉन पाउल सार्त्रा का बीइंग एंड नथिंगनेस, नो एग्जिट, प्ले, नोजिया जो है नोवेल है, ठीक है। ये नोजिया क्या है यहाँ पर? नोवेल। फिलोसफिकल वर्क क्या है यहाँ पर? बीइंग एंड नथिंगनेस, ठीक है। तो जॉन पाउल सार्त्रा, इनके बारे में ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं नीचे लिख देता हूँ, यानी कौन सा 5 नंबर पर कौन से हैं? सिमोन डी बरर, सिमोन डी बेरर, ठीक है। ये क्या थी? यानी ये फीमेल फिलोसफर थी, सिमोन डी बेरर, ठीक है। ये जो थी वो कितने, यानी ये जो थी 20th सेंचुरी की, शी वॉज 20th सेंचुरी फिलोसफर, 20th सेंचुरी की फिलोसफर थी। कौन? सिमोन डी बरर। सिमोन डी बरर, इनकी जो वर्क था वो कौन क्या था? वर्क जो था वो सेकंड सेक्स, ठीक है। इनका जो वर्क था ना वो क्या था? द सेकंड सेक्स, ठीक है, द सेकंड सेक्स इनका वर्क था, ठीक है। यानी सिमोन डी बरर इन्होंने ये वर्क लिखा था। सिमोन डी बरर जो थी 20th सेंचुरी फिलोसफर थी, ठीक है, 20वीं सदी की। इनका जो वर्क था सेकंड सेक्स, इनका जो वर्क था फिलोसफिकल वर्क था इसका, ठीक है, फिलोसफिकल वर्क, ठीक है, फिलोसफिकल वर्क था ये। तो फिलोसफिकल वर्क कौन था, किसका था? सिमोन डी बरर का। इसके बाद में आते हैं 6 नंबर पर कौन से? मार्टिन हेगर। मार्टिन हेगर, ठीक है। मार्टिन हेगर जो है वो कौन से? मार्टिन हेगर जो है ना, मार्टिन हेगर, ठीक है। ये कौन से? ये 20th सेंचुरी फिलोसफर है। ही वॉज अ 20th सेंचुरी जर्मन फिलोसफर,
ठीक है, जर्मन फिलोसफर हैं ये। मार्टिन हेगर जो है ना वो 20वीं सेंचुरी के जर्मन फिलोसफर है। इनका जो वर्क है एक ही है, कौन सा वर्क है इनका, देखो वर्क देख लेते हैं इनका। वर्क जो है वो क्या है, द बीइंग एंड टाइम, बीइंग एंड टाइम, ये इनका वर्क है, बीइंग एंड टाइम, ठीक है। तो वर्क है, तो ये जो ना इंपॉर्टेंट जो राइट फिलोसफर थे वो अपन ने यहाँ तक थे वो देख लिए। बीइंग एंड टाइम ये क्या है इनका, एग्जिस्टेंटलिज्म में मार्टिन हेगर जो है 20वीं सेंचुरी जर्मन फिलोसफर है, इनका ये वर्क है बीइंग एंड टाइम, ठीक है। फिलोसफिकल हो सकता है, फिलोसफिकल वर्क। अब स्टूडेंट इसके बाद में दो तीन राइटर यानी छोटे छोटे उनको देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 7 नंबर डाल देते हैं, यानी फ्रांज काफका, फ्रांज काफका। इसके बाद में 8 नंबर पर आते हैं, ठीक है। इनका वर्क इस तरह के राइटर हैं, वर्क इनका नहीं है। 8 नंबर पर आते हैं फेडोर डॉस्क, फेडोर डॉस्कोव्स्की, ठीक है, डॉस्कोव्स्की, फेडोर डॉस्कोव्स्की, ठीक है, फेडोर डॉस्कोव्स्की, ये थे इनके, ठीक है। 8 नंबर पर आता है। 9 नंबर पर है सैमुअल बकेट, सैमुअल बकेट। स्टूडेंट सैमुअल बकेट इंपॉर्टेंट फिलोसफर है यहाँ पर। इनके जो प्ले, एक प्ले इनका कौन सा, बेटिंग फॉर गैडोट, बेटिंग फॉर गैडोट, ठीक है। बेटिंग फॉर गैडोट प्ले इनका कौन का, सैमुअल बकेट का, ठीक है। बेटिंग फॉर गैडोट ये इसमें आता है किसमें, एग्जिस्टेंटलिज्म में। तो एग्जिस्टेंटलिज्म के जो राइटर थे ना ये अपन ने देख लिए यहाँ पर। अब इसके बारे में कैरेक्टर स्किल्स देखने, एग्जिस्टेंटलिज्म का कैरेक्टर स्किल्स क्या है। तो फ्रेडरिक काफका, फेडोर डॉस्कोव्स्की, सैमुअल बकेट, ये प्ले वेटिंग फॉर गॉडेट किसका, सैमुअल बकेट का। ध्यान रखना पेपर में आ जाए, सैमुअल बकेट का प्ले कौन सा है, वेटिंग फॉर गैडोट, ठीक है। बाकी की मार्टिन हेगर को अपन को पता है, बीइंग एंड टाइम, इनका जो वर्क है फिलोसफिकल वर्क है। 20वीं सेंचुरी जर्मन फिलोसफर है कौन, मार्टिन हेगर, ठीक है, मार्टिन हेगर। इस तरह से अब फ्रेंड्स इसके कैरेक्टर स्किल्स देखने अपन को, क्या कैरेक्टर स्किल्स थे इसके, ये भी जरूरी है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में कैरेक्टर स्किल्स ही पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टर स्किल्स जो है इसके क्या है, गुण, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्किल्स ऑफ एग्जिस्टेंटलिज्म, इस तरह से लिख लो, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टेंटलिज्म, ठीक है। एग्जिस्टेंटलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देखना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे अपन। पहला यहाँ पर, पहला जो है एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट, यानी एग्जिस्टेंट जो है ना एम्फसाइज देते थे, यानी दबाव देते थे, जोर देते इंडिविजुअल व्यक्तित्व का जो एग्जिस्टेंट है ना वो अस्तित्ववाद, उस पर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आता है यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीडम ऑफ चॉइस थी किसमें, एग्जिस्टेंटलिज्म में, यानी चुनाव करने की स्वतंत्रता थी एग्जिस्टेंटलिज्म में। 3rd नंबर पर आता है एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंट, ठीक है, ये था इसका। 4 नंबर पर आता है, यानी ये एसेंस जो है ना वो किसके बाद आता है, एग्जिस्टेंट के बाद आता है। 4 नंबर था एब्सोल्यूटिटी। स्टूडेंट एब्सोल्यूटिटी क्या थी, एब्सोल्यूटिटी जो थी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका, यानी इसमें लिख दो इस तरह से चाहो तो, एब्सोल्यूटिटी
is important is in important characteristics of important characteristics of existentialism. ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था एग्जिस्टेंटलिज्म का क्या, एब्सर्डिटी। ठीक है, इट मीन्स दैट एवरीथिंग दैट हैपन in world that happen in the world is meaningless यानी ये कह रहे हैं कि एब्सर्डिटी क्या है, एब्सर्डिटी इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एग्जिस्टेंटलिज्म का। इसका मतलब है दैट एवरीथिंग कि जो कुछ भी, दैट हैपन जो कुछ भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, जो कोई घटित होता है या घटित हो रहा है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस वो क्या है, मीनिंगलेस यानी व्यर्थ है, बेकार है, अर्थहीन है। ठीक है, इस तरह से मानते थे कौन, एग्जिस्टेंटलिज्म। एब्सर्डिटी का यूज करते थे एग्जिस्टेंटलिज्म। ठीक है, इसके बाद में 4-5 नंबर पर देखते हैं यानी क्या कौन सा कैरेक्टर इसके है, द एब्सेंस द हैंड ऑफ गॉड, यानी एब्सेंस मानते थे वो द हैंड ऑफ गॉड, यानी हाथ किसका, गॉड का हाथ जो है ना, वो उसको एब्सेंस मानते थे कि एग्जिस्टेंटलिज्म अस्तित्ववाद जो है ना, गॉड कोई नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति जो होता है वो गॉड उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। ठीक है, तो गॉड को नहीं मानते थे वो, तो उसमें एब्सेंस ने, यानी एब्सेंस है किसका, हैंड, यानी गॉड का जो हाथ है ना उसमें, यानी गॉड का हाथ इस चीज में एब्सेंस है, यानी उसकी उपस्थिति नहीं है इसमें। ठीक है, एग्जिस्टेंटलिज्म में ऐसा मानते थे वो। अब देखो ये एब्सर्ड द हैंड ऑफ गॉड, यानी ये क्या था, द थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी। थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी, देखो थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी क्या थी, थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था यहाँ पर, थिएटर ऑफ, इसमें लिख दें द थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी was coined by मार्टिन एसलिन। ठीक है, ध्यान रखना मार्टिन एसलिन ने दिया था, कौन, थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी किसने दी थी, ध्यान रखना, थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी कॉइन्ड बाय मार्टिन एसलिन। ठीक है, मार्टिन एसलिन का ध्यान रखना, किसमें, एब्सेंस द हैंड ऑफ गॉड। ठीक है, इसमें थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी का जो यूज किया गया वो किसके द्वारा किया गया, मार्टिन एसलिन के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर मार्टिन एसलिन, ये भी ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करो, छोटी तो नहीं है, खैर काफी बड़ी है, बट ये इंपॉर्टेंट रहती है। जो कोई चीज कोने में आ जाती है ना तो अपन उसको भूल जाते हैं। ठीक है, अपन ज्यादा दिन तक ज्यादातर याद नहीं करते, लेकिन वही क्या होती है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वही क्वेश्चन में आने लायक होती है। तो मार्टिन एसलिन ने क्या दी थी, थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी को यूज किया था। ठीक है, तो ये कैरेक्टर इसके बाद में और भी है। स्टूडेंट यहाँ पर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, यानी था इसमें था मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। इसके बाद में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, रिपीटेटिव एक्शन। ठीक है, यानी मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ मानते थे इसमें कि लाइफ जो है, जीवन जो है मीनिंगलेसनेस है, अर्थहीन है। और यहाँ पर फिर दूसरा मानते थे वो रिपीटेटिव एक्शन, यानी बार बार दोहराना, क्रियाओं को बार बार दोहराना, ऐसा मानते थे। 8 नंबर पर मानते थे ब्रेकडाउन ऑफ लाइफ। और 9 नंबर पर मानते थे यानी यूज ऑफ क्लियर प्लॉट। ठीक है, इस तरह का मानते थे कुछ। 9 नंबर पर जो था ना, लैक ऑफ
लैक ऑफ द यूज ऑफ प्लॉट, ठीक है। लैक मानते थे, कमी मानते, यूज ऑफ प्लॉट, किसका, प्लॉट का यूज करने में। प्लॉट जो होता है ना, एक तरह का क्या होता है यहाँ पर, जो प्लॉट जो होती है ये उस तरह की प्लॉट नहीं है। ये प्लॉट जो होता है एक ड्रामेटिक डिवाइस होता है, ठीक है। उसको यूज करने के लिए वो क्या मानते थे, उसकी कमी मानते थे। तो ये क्या था, 9 जो थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स किसके थे, एग्जिस्टेंटलिज्म के। अब यहाँ पर देखते हैं मेजर जो है ना, मेजर प्लेराइट कौन कौन से थे इसमें, ठीक है। पहले तो अपन ने फिलोसफर पढ़े थे, अब प्लेराइट, ठीक है। तो मेजर प्लेराइट कौन कौन से थे, तो यहां पर ध्यान रखना। सबसे पहले आते हैं इसमें, यानी सबसे पहले आते हैं इसमें हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर की क्या थी, बर्थडे पार्टी, ठीक है। क्या था इनका वर्क, कौन सा था, बर्थडे पार्टी, द बर्थडे पार्टी किसका था, हैरोल्ड पिंटर का था बर्थडे पार्टी। दूसरा आता है सैमुअल बकेट, अभी पढ़ा था अपन ने सैमुअल बकेट। इनका क्या कौन सा फिलोसफर था, ध्यान रखो कौन सा, द वेटिंग फॉर गॉडेट, किनका वर्क था, सैमुअल बकेट, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों मेजर प्लेराइट कौन कौन से थे, यानी हैरोल्ड पिंटर का वर्क था द बर्थडे पार्टी, सैमुअल बकेट का प्ले था वेटिंग फॉर गॉडेट, ठीक है। यानी ये हो गए लैक ऑफ द यूज ऑफ प्लॉट, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। 9 के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने बता दिए, पेपर के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मेजर प्लेराइट ये भी बता दिए अपन ने, और पहले फिलोसफर भी बता दिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ पर ये होता है क्लियर, ठीक है। तो ये था अपन का एग्जिस्टेंटलिज्म, काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए अपन लेकर आए थे इसको, एग्जिस्टेंटलिज्म, ठीक है। फिलोसफर याद रखने और उनके वर्क याद रखने, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनको याद रखना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक अपन की क्लास होती है, ठीक है। बाकी बाद में आगे नेक्स्ट अगली क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक को इसको देखना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इसको अच्छे से देखना है स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।